एक माता पिता होते हुए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें वो सब चीज़ें, वो सब स्किल सेट, वो सब हैबिट्स दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें और एक बहुत खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो चलिए आज उन 6 बातों की या 6 हैबिट्स की बात कर सकते हैं जिनसे हमारे बच्चों का हम प्रेजेंट तो खूबसूरत बनाते ही हैं, उनका फ्यूचर भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक कोच हूं, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूं, मेंटरिंग सेशंस करती हूं, एक थेरेपिस्ट और काउंसलर हूं, विभिन्न प्रकार के स्कूलों के साथ काम करती हूं और मेरा ज़िंदगी का एक पर्पस जो है वो ये है, जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि कहीं आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो। और मैं ये जानती हूँ कि जो मैं स्किल्स बताती हूँ या जो हैबिट्स बताती हूँ, अगर आप शेयर करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो आज की इस टॉपिक को बढ़ाते हुए हम उन 6 चीज़ों के बारे में या 6 हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे बच्चों को सक्सेसफुल बना सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे बच्चों को सक्सेसफुल या हैप्पीनेस बनाने की, उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाना। अब एक बच्चे को आप कहेंगे, बच्चे को हम टाइम मैनेजमेंट क्या सिखा सकते हैं? हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट इस तरह से सिखा सकते हैं कि हम उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ हम बात कर सकते हैं कि बेटा ब्रश करने में आपके हिसाब से आपको कितना टाइम लगना चाहिए? तो बच्चा बोलेगा 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 20 मिनट्स। यूजुअली जो डेंटिस्ट हैं वो ये बात बताते हैं कि अच्छी तरह से ब्रश करने के लिए अगर उसमें टेक्निक इम्पॉर्टेंट है और उसमें टाइम कितना स्पेंड करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो 2 से 4 मिनट के अंदर हम अच्छी तरह से अपने ब्रश कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्पेसिफिक एग्जाम्पल देंगे, अच्छा स्कूल में तैयार होने के लिए कितनी टाइम की जरूरत है, हमें यूनिफॉर्म पहननी है, हमें कंघी करनी है, हमें अपना बैग उठाना है, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। जब एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप बच्चे के रूटीन से लेकर उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा आप अपने रूटीन में जो काम करते हैं उसको 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने की, उनको ये वैल्यू सिखाने की कि अगर हम अपने टाइम को ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सोचें तो एक देश का प्रधानमंत्री हो या देश का प्रेसिडेंट हो या बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो रतन टाटा जी की तरह, कोई भी क्यों ना हो, वो एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि उनको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है। अक्सर मैं अपने वीडियोस में एक बात हमेशा कहती हूँ, वी आर प्रिपेयरिंग अवर चिल्ड्रन नॉट फॉर अ लिविंग बट फॉर अ लाइफ। हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं एक नौकरी के लिए नहीं, हम अपने बच्चों को एक जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब हम अपने बच्चों को ये छोटी सी चीज़ जो आगे चलकर बहुत बड़ी होती है और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के हर लेवल पे होता है, टाइम का मैनेजमेंट, अगर हम उनको बचपन से ही सिखाते हैं तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से हम उनको वो एक एबिलिटी देते हैं, एक ऐसा गूढ़ रहस्य ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने का सिखाते हैं जिससे आगे चल के वो अपने बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल से अपने रूटीन को मैनेज कर सकें और ज़िंदगी को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकें। दूसरी चीज़ जो हमें अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करती है वो है पर्सनल डिसिप्लिन। मेरे पास कितने पेरेंट्स के ऐसे केसेस आते हैं जो ये कहते हैं हमारे बच्चे नहा के निकलते हैं और कपड़े वहीं छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे अगर अपनी किताब बैग स्कूल से लाते हैं तो ड्राइंग रूम में ही छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे खाना खाते हैं और प्लेट नहीं उठाते हैं। ये आज की तारीख में आपको लगता है ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे बच्चा थका हुआ स्कूल से आया है उसकी प्लेट मैं उठा देती हूँ, बच्चा
स्कूल से छुट्टी हुई है, अरे इतने बेचारे बच्चे के बैग भारी है, मैं उसका बैग उठा लेती हूँ और बस से उतरेगा, बस से उतर के बैग में अपने हाथ में लेके, बॉटल में अपने हाथ में लेके अंदर घर तक ले जाती हूँ। आप अपनी तरफ से अपने बच्चे की थकान मिटाने का एक तरीका या दिखा रही हैं कि आई लव यू, दिस इज योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट यू केयर फॉर योर चाइल्ड। बट this is not going to make your child successful or independent or happy जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता है। जब बच्चा बड़ा दफ्तर जाएगा बड़ा होके, तो उसका सूटकेस, उसका ऑफिस का केस उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। जब वो बड़ा होगा, हॉस्टल में जाएगा या कॉलेज में पढ़ने जाएगा, घर से बाहर जाएगा, उसकी प्लेट उठाना तो दूर की बात, कोई धोके भी नहीं रखेगा, उसको कपड़े धोने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसको ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तब वो ये सोचेगा, अरे क्या मम्मी ने तो मुझे बताया ही नहीं, पापा ने तो मुझे बताया ही नहीं कि मुझे ये सारे काम खुद मैनेज करने हैं। अगर मुझे खुद मैनेज करने होते तो मैं पहले दिन से मैनेज नहीं करता। क्या यार, इस उम्र में आके ये सब सीखना बहुत तकलीफदायक है। आपने अपनी तरफ से अपने बच्चे को हेल्प की, आपने सोचा वो थका हारा आया है और इसलिए मैं उसका बैग उठा लेती हूँ, उसकी प्लेट उठा लेती हूँ, उसके कपड़े निकाल के रख देती हूँ। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपने अपने बच्चे को उसकी आगे की जिंदगी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप इनमें से कोई काम अपने बच्चे के लिए नहीं करेंगे। आप ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चा अपना बैग अपनी जगह पे रखे, अपनी यूनिफॉर्म खुद निकाले, अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखे, हो सके तो बड़ा है तो धो के रखे। क्योंकि ये समझना कि उसको इंडिपेंडेंट होना है, उसकी ग्रोथ या अपब्रिंगिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तुम हम पे डिपेंड करो, हम हैं ना। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कितने दिन के लिए हैं। हम ये नहीं जानते कि बड़े होके वो पता नहीं हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बड़े होके वो कहाँ जाएंगे, कौन से देश में पढ़ाई करेंगे, कौन से शहर में जाके पढ़ाई करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो एक तरह से हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखा रहे जो उनको बड़े होकर इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती हैं। तीसरी चीज़, 5वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तीसरी चीज़, हम अपने बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन नहीं सिखाते। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब क्या है? अभी रिसेंटली मेरे को किसी पेरेंट ने लिख के भेजा कि मेरे बच्चे को इमोशंस अपना रेगुलेशन करना नहीं आता। जब उसे गुस्सा आता है तो वो मारना शुरू करता है, चीज़ें फेंकना शुरू करता है और बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है। मैं क्या करूँ तो भाई धक्का, एक मुक्का, एक थप्पड़, इसको मारा, उसको मारा, माँ बाप को भी मारना शुरू कर देता है। हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है। आपको ये समझना उस वक्त ज़रूरी है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ ऐसी इमोशन हैं जिसको उसको मैनेज करना नहीं आ रहा, उसको अंदर से बहुत झुंझलाहट हो रही है। बच्चे तो बच्चे, हम बड़ों में भी देखते हैं, हम ये भी सुनने में आता है कि जी रोड पे चल रहे थे, झगड़ा हो गया और एक ने बंदूक निकाली, दूसरे को गोली मार दी। ये इमोशनल रेगुलेशन ना आने का एक्सट्रीम केस है। अगर उनके माँ बाप ने उनको बचपन में ये सिखाया होता कि आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए, तो आगे जाकर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का इतना बड़ा स्टेप गुस्से में नहीं लेंगे। हर इंसान, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, व्हाटएवर बी द सिनेरियो, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। ऐसे लोग होंगे जब हम कॉलेज में जाएंगे या स्कूल में जाएंगे जो बुली करते हैं। ऐसे लोग क्लास में होंगे जो हमारा टिफिन छीन के खाते हैं। बड़े होके ऐसे लोग दफ्तर में होंगे जो हमारे बारे में बुरी चीज़ें जाके बॉस को बोलेंगे तो हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसी रिलेशनशिप्स होंगी, शायद आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा जिसको बहुत इरिटेट करने की आदत होगी, वो सुनता नहीं होगा किसी की। अगर हम अपने बच्चों को उनका एंगर मैनेजमेंट करना या उनकी इमोशंस को राइट वे में रिलीज करने का तरीका नहीं सिखाएंगे तो आगे चल के यही बच्चे अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के चैलेंजेस हैं। गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, चुंझलाहट भी होगी। आपके बॉस ने आपकी बेइज्जती कर दी, आप अपना रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पे नहीं मार के आ सकते, क्योंकि
आपको बिल्स पे करने हैं, आपके EMIs हैं, तो अपने बच्चों को ये सिखाना कि बेटा जब बहुत गुस्सा आता है उस जगह से निकलो, जब बहुत गुस्सा आता है एक गिलास ठंडा पानी पियो, जब बहुत गुस्सा आता है 100 से 1 की गिनती उल्टी गिननी शुरू करो, 100, 99, 98। ये छोटे छोटे सिंपल टूल्स हैं जो हमारे बच्चों को एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट सिखाते हैं। आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। अपने बच्चे को ये समझाना, यू कैन नॉट हिट एनीबडी, यू कैन नॉट हिट एनीबडी बिकॉज इट इज नॉट द डन थिंग। ये बिहेवियर सही बिहेवियर नहीं है। आगे जाके आप ऐसे करेंगे तो आपको पुलिस भी पकड़ के लेके जा सकती है, क्योंकि हम ये देखते हैं बड़े होके लोग हाथापाई करते हैं, झगड़ा होता है, पुलिस आती है, दोनों को जेल में बंद कर देती है। बचपन से जब हम बच्चे को जब इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं तो हम कहीं उनको ये सिखा रहे हैं कि सोसाइटी का एक दायरा है, लोगों के साथ रहने का एक दायरा है। अपनी बात को झुंझलाहट में, गुस्से में आके करने के बजाय आराम से बात कर सकते हो। गुस्सा आता है उस जगह से बाहर जा सकते हो। ये एक इतना इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर हम देखें, हम अपने आसपास अपनी उम्र के लोगों को देखें तो हमें देखेगा अरे ये वैसे तो शरीर से तो बड़े हो गए, शरीर से तो ये 40-50 साल के हैं, लेकिन दिमाग से ये 2 साल के ही हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनको अपनी इमोशंस कैसे रेगुलेट करनी है। हमारा दायित्व एज अ पेरेंट ये बनता है कि हम अपने बच्चों को वो सब स्किल सेट दें जो आगे जाके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। पढ़ाई ज़रूरी है, ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाके वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। लेकिन इमोशनल कंट्रोल, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, एक पर्सनल डिसिप्लिन रखना, टाइम मैनेजमेंट होना, ये लाइफ स्किल्स को बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये हमारी लाइफ को मेंटली ठीक रखते हैं। चौथी हैबिट जो मुझे लगता है हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते, क्योंकि किसी ने हमें नहीं सिखाई, हमें किसी ने बचपन में बताया ही नहीं कि अपने आप के साथ बैठना सीखो। लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं है खुशी के लिए। हमें एक नया आईफोन या आईपैड, ये सब एक्सटर्नल स्टिम्युलाई हैं। ये बाहर की दुनिया हमें कहती है अरे तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, क्या यार तुम सैमसंग यूज़ करते हो। मुझे तो अक्सर ही कमेंट देखने को मिलता है, आप इतने बड़े थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर, आपके पास आईफोन नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास आईफोन है या मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है या ओप्पो का है या वीवो का है। इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू माई लाइफ। मेरे पास एक फ़ोन है जिसे मैं फ़ोन उठा सकती हूँ, कोई मुझे कॉन्टैक्ट करे, या जब मुझे किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो मैं यही पर्पज़ है फ़ोन का। लेकिन जब हमने अपनी लाइफ में वो दायरे नहीं मेंटेन करके रखे तो हमारे बच्चे ये क्या सीखेंगे। जितना है उसमें खुश रहना, जो है उसको एंजॉय करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को अप्रिशिएट करना एंड नो दैट आई एम इनफ। एक चीज़ जो हर पेरेंट अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करता है या कर सकता है वो है सोने से पहले अपने बच्चे को, जब वो बेड पे सो जाते हैं, उसके साथ बैठें और उसको बोलें बेटा आंखें बंद करो और अपने आप को बोलो आई एम इनफ। मैं अकेला काफ़ी हूँ, मेरे अंदर जो कुछ है वो मेरी ज़िंदगी के जीने के लिए बहुत है। आई एम इनफ। मुझे किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। मैं अकेले बैठ के अपने टॉयज़ के साथ खेल सकता हूँ। किसी और के फ्रेंड की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं कि ओ तुम्हारे पास ये टॉय भी है। हमारे टॉयज़ बदल जाते हैं। बचपन में शायद एक बारबी डॉल टॉय होती है, बड़े होके एक गाड़ी टॉय होती है। बचपन में शायद एक वो कहते हैं ना लेगो गेम टॉय होती है, बड़े होके गोल्ड का सेट टॉय बन जाता है। लेकिन सब एक दिखावे के लिए होता है कि हमारे टॉयज़ के नाम चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब अपने बच्चे को ये सिखाते हैं जितने तुम हो, जैसे तुम हो, तुम बहुत हो, यू आर इनफ। हम अपने बच्चे को ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत देते हैं उसमें, जिसमें हम अपने बच्चे को एक इनविंसिबल बना देते हैं। उसको ये लगता है कि मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने साथ जब बैठता हूँ मेरे अंदर शांति है,
मैं अपने साथ जब बैठता हूँ या अपने टॉयज जितने अच्छे बुरे जैसे भी हैं ये इनफ है, ये मुझे खुश रखते हैं। प्रॉब्लम तब जब आती है जब बच्चा ये देखता है कि मम्मी तो ये कह रही है मेरे को ये साड़ी चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड ने अभी 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 एक नई साड़ी ली है, तो मुझे भी एक नई साड़ी चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब पापा ये कहते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ गाड़ी चेंज कर लूँ, मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई ने तो एक नई अच्छी गाड़ी ले ली है, अब हमारा भी टाइम आ गया है नई गाड़ी लेने के लिए। वो गाड़ी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको लगता है गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके बड़े या छोटे भाई ने एक बड़ी गाड़ी ले ली। हमें ये कन्वर्सेशन बदलनी होगी। हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं तो हमारे बच्चे भी यही सीखते हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अकेले इनफ नहीं हूँ, मुझे बाहर की चीज़ों की ज़रूरत है खुश रहने की। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे नई नोटबुक चाहिए, मुझे नई पेंसिल चाहिए, मुझे नया पेंसिल केस चाहिए। जब मेरे फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स उनको हॉलीडे पे अब्रॉड लेके जाते हैं तो मुझे भी अब्रॉड जाना है, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ये चीज़ उनको स्कूल नहीं सिखाता। ये चीज़ एज अ पेरेंट हम उनको सिखाते हैं और वो ताकत देते हैं उनको कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर मुझे जो आज इस उम्र में बात समझ में आती, अगर मुझे बचपन में ये बात समझ में आती तो शायद ज़िंदगी में जो राउंड एंड राउंड सर्कल हम चाहते हैं ना, अब ये इससे कम अपने को कंपेयर कर लें, उससे कंपेयर कर लें, अब यहाँ नाच लें वहाँ नाच लें, शायद ये ड्रामा कम होता और मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश होती। 5वां पॉइंट, एक ऐसी हैबिट अगर आप अपने बच्चे में डाल सकें तो वो हैबिट उसकी नॉलेज को बहुत इंक्रीज करेगी। और ये हैबिट है बच्चे को ये सिखाने की कि बेटा किताबें पढ़ो। बच्चे के बेड के पास, आपके घर में कई जगह जहां पे भी आप मैगजीन बुक्स रख सकते हैं, इस पे इन्वेस्ट करें। मैं बिना बेझिझक के कह सकती हूं, मैंने जिंदगी में 60 to 70% जो सीखा है वो इसलिए सीखा है क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी। मैंने स्कूल में भी बच्चे अगर मेरी क्लास में 2 किताबें पढ़ते थे तो मैं 4 पढ़ती थी, क्योंकि माई फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर कि पढ़ना तो है, बुक्स तो पढ़नी है। रोज हम 3 सिस्टर्स हैं, कंपटीशन हुआ करता था कि कौन ये बुक पहले खत्म करेगा, और जो पहले खत्म करता था उसको एक नई किताब मिलती थी। तो बच्चों को रीडिंग की आदत डालें। अब रीडिंग की आदत से क्या होता है? रीडिंग की आदत से वोकैबुलरी बढ़ती है, रीडिंग की आदत से उनका नॉलेज बढ़ता है, रीडिंग की आदत से फोकस बढ़ता है, रीडिंग की आदत से पर्सनल डिसिप्लिन बढ़ता है, और रीडिंग की आदत से उनके माइंड का एक्सप्लोर करने की एबिलिटी बढ़ती है। कहते हैं ना, बुक्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। बच्चों को पढ़ने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो उनको ये अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। मैं आगे कुछ वीडियो में लिस्ट बताऊंगी उन कुछ किताबों की, आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आपको अपने बच्चे की लाइब्रेरी में रखना अनिवार्य है। आपको बुक्स लेके आनी ही है, सो दैट द चाइल्ड लर्न्स अबाउट व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। हम सारी दुनिया बहुत मुश्किल से घूम सकते हैं, लेकिन किताबों में ये क्षमता होती है कि वो हमें सारी दुनिया घुमा सकती है। Books on maths, books on stories about animals, picture books, depending on the age of your child, books पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी अच्छी की ऐप भी है, यूलिप के नाम के शायद उसका ऐप है, मैंने एक वीडियो उसके बारे में भी बनाया था बहुत दिन पहले। वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल तो इतनी ऐप्स हैं जो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके बच्चे देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी यूट्यूब channels which only talk about children's stories. आप उसको अपने बच्चों को एक्सपोज कर सकते हैं ताकि बच्चे पढ़ने की आदत डालें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक हैबिट हमारे बच्चों को बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल बना सकती है, उनकी ज़िंदगी को बहुत सुधार सकती है, वो है सबकी इज्जत करना सीखो। और सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखो। अपने बच्चे को ये समझाना कि बेटा आप बहुत ब्यूटीफुल मिरेकल हो भगवान का, जैसे मैं हूँ, जैसे पापा हैं, जैसे दादाजी हैं, जैसे दादी जी हैं, आप भी एक लिविंग मिरेकल हो। उस लिविंग मिरेकल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लिविंग मिरेकल अपना रिस्पेक्ट करे। अब हम अपना रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम अपना रिस्पेक्ट कर सकते हैं 3 तरह से। पहली बात, हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। तो आपको खेलना चाहिए,
हाफ एन आवर टू 1 आवर चिल्ड्रन मस्ट गो आउट एंड प्ले। कोई भी गेम खेलें, लेकिन एक्सपोजर टू द आउटसाइड नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जाएंगे। पिकनिक पे लेके जाएंगे, बैडमिंटन रैकेट साथ में रखेंगे, क्रिकेट का बैट और बॉल साथ में रखेंगे, एंड चिल्ड्रन विल गेट टू प्ले। उसका फायदा ये है कि उनको नेचर की पावर का पता चलेगा। बच्चे जब घर में बैठे बैठे सारा टाइम अपने मोबाइल्स पे लगे रहेंगे तो उनको इस खूबसूरत दुनिया के बारे में कैसे पता चलेगा। हम अपनी तरफ अपना रिस्पेक्ट कैसे दिखा सकते हैं? जब हम अपने आप को फिट रखें, हम फिजिकल एक्सरसाइज लें। दूसरी तरह से हमें अच्छा खाना खाना है, हमें अपनी इज्जत कैसे करनी है, हमें ताकत चाहिए, हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, हम हर सब्जी खाएंगे, हम हर फल खाएंगे। मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगी, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करनी चाहिए कि आपके बच्चा हर चीज़ हर तरह का खाना खाए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नट्स भी खाने हैं, फ्रेश फ्रूट भी खाना है, सब्जी भी खानी है, दाल भी खानी है, जो टेबल पे पड़ा है वो आपको खाना है। यस, वंस इन अ वाइल आप पूड़ी छोले भी बना सकते हैं, पास्ता भी बना सकते हैं, मैगी भी बना सकते हैं, बट आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ उसका न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बच्चों के लिए कितना अच्छा है। अपने बच्चों को ये सिखाना कि जो टेबल पे पड़ा है वो खाना, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे देना। कोई भी आपसे बदतमीजी से बात करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करना। डोंट टॉलरेट इफ समबडी मिसबिहेव्स विद यू। अब ये मिसबिहेवियर एक फिजिकल टच का भी हो सकता है। हम एज अ काउंसलर इतने केसेस आते हैं जहां बच्चे के साथ किसी ने गलत तरह से उसको टच किया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है, तो बच्चे को बताना ये बॉडी आपकी है, इसका संरक्षण, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। डोंट लेट समबडी टच। व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, ये बच्चे को सिखाना। आपकी ऐसे करके कोई आपको हाथ लगाए, रॉन्ग। आपकी छाती के एरिया में कोई हाथ लगाए, रॉन्ग। आप प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करे, रॉन्ग। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है और ये सिखाना है। वो घर का भी कोई बंदा हो सकता है, इट कैन बी योर रिलेटिव, इट कैन बी योर चाचा, इट कैन बी योर ताया जी, ताई जी, वॉट एवर, डजंट मैटर। Nobody should touch your body, you have to respect your body. ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इतनी ज़बरदस्त प्रोटेक्शन देती हैं और इतना उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करती हैं ये कुछ हैबिट्स, कि जब बच्चा बड़ा होगा और वो याद करेगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुक्स पढ़नी सिखाई थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया था, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था कि मैं इनफ हूँ। मैं जिंदगी भर ये सुनता आया, सोने से पहले, आई एम इनफ, मैं इनफ हूँ, मैं इनफ हूँ, मेरे में वो सब क्वालिटीज़ हैं कि किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं मुझे तारीफ के पुल बांधे, बिकॉज आई एम इनफ, आई एम अ लिविंग मिरेकल। ये छोटी 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 आदतें ऐसी हैं जो हम जब अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ईमेल्स आते हैं आप लोगों के, आपके चैलेंजेस आप मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स आपके साथ शेयर करती हूँ टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस टू मेक योर जर्नी एज अ पेरेंट वंडरफुल। थैंक यू फॉर दोज ईमेल्स, थैंक यू फॉर द कमेंट्स। आते रहें वो कमेंट्स, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताएं। आपको क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं लाइफ में। मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके। एज अ पेरेंट, एज अ वुमेन, एज अ फादर, एज अ मदर, आप अपना ध्यान कैसे ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।